नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय से। आज हम हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक प्रथम वर्ष के देव के पद श्रृंखला की ये 7वीं कड़ी लेकर आए हैं। इसमें हम देव के अगले पद की व्याख्या करेंगे। इससे पहले 6 वीडियो में हमने कुल 5 पदों की व्याख्या कर ली है। आज छठा पद इस प्रकार है। देव न देखत हों दुति दूसरी, देखे हैं जा दिन तय ब्रजभूप में। पुरी रहीरी वही पुर कानन, आन न आनन ओप अनूप में। ये अखियाँ सखियाँ न हमारी ये, जाए मिली जल बूंद ज्यों कूप में। कोटि उपाय न पाइय फेरी, समाई गई रंगराई के रूप में। जैसा कि आपको ज्ञात है, पिछले कई वीडियो में भी मैंने बताया है कि देव रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि हैं और रीतिकाल की जो प्रमुख विशेषताएं थी, श्रृंगार रस और की ज़्यादा उसमें चर्चा हुई है, वियोग पक्ष संयोग पक्ष की, अलंकार और सरस ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। वो सारी विशेषताएं हमें इन देव के पदों में दिखाई दे रही हैं। प्रस्तुत पद में जो नायिका है वो अपनी दशा का वर्णन कर रही है अपने सखियों से कि देखने के बाद, श्री कृष्ण को देखने के बाद क्या दशा हुई है। इससे पिछले पद में वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के वर्णन को सुन के जो नायिका की दशा हुई थी उसका वर्णन था, और इसमें दर्शन के बाद क्या स्थिति है इसका वर्णन है। देव ना देखत हो दुति दूसरी, द्युति माने होता है चमक या आभा। तो यहाँ गोपी या नायिका कह रही है कि जब से मैंने उनको देखा है, देखे हैं जा दिन ते ब्रज भूप यानी श्री कृष्ण, कृष्ण को जब से मैंने देखा है तब से मेरी आँखों में दूसरी कोई चमक नहीं समा रही है, यानी दूसरा कुछ उसको दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी रहीरी वही पुरकानन, आन न आनन ओप अनूप में। और वही मेरी आँखों में वही दृष्टि और वही दृश्य समाया हुआ है जो वही पुरकानन यानी वहाँ के जहाँ पर श्री कृष्ण को देखा था उन्होंने, वही जंगल और वही बस्ती, वही दृश्य उस गोपी की आँखों में पूरी तरह समा चुका है और उसके अतिरिक्त और कुछ भी उन आँखों को नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे वो कितनी भी अनोखी आभा क्यों ना हो, वो उन आँखों को नहीं दिखाई दे रही है। आन न आनन ओप अनूप में, यानी दूसरे किसी चेहरे की सुंदरता या किसी दृश्य की सुंदरता उस गोपी की आँखों को नहीं दिखाई दे पा रही है। ये अखियाँ सखियाँ न हमारी ये जो मेरी आँखें हैं ये मेरी अब नहीं रह गई हैं। अपनी सखियों से कह रही हैं कि हे सखी, ये आँखें जो हैं वो हमारे शरीर की हैं ज़रूर, लेकिन अब ये हमारी नहीं रह चुकी हैं जब से इन्होंने श्री कृष्ण के दिव्य और सुंदर रूप का दर्शन किया है। जाए मिली जलबुंद ज्यों कूप में, कूप होता है कुआं, तो अगर कुएं के पानी में कोई एक बूंद जल आप मिला दें, दूसरा कोई पानी, फिर आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं, वो भी उस कुएं के पानी का ही हिस्सा हो जाता है। उसी तरह ये आँखें जो हैं वो अब हमारी नहीं रही हैं, वो श्री कृष्ण के सौंदर्य रूपी जो जल है, सौंदर्य में ही ये गुम हो गई हैं, उसी में जाकर मिल गई हैं, और अब इनको अलगाना, वहाँ से निकालना या ले आना ढूंढकर ये एक असंभव सी बात हो चुकी है। कोटि उपाय न पाइए फेरी, कितना भी उपाय कर लीजिए, करोड़ों उपाय कर लीजिए, लेकिन पाइए फेरी, यानी वापस ये नहीं आ पाएंगी पहली दशा में। समाए गई रंगराई के रूप में, वही श्री कृष्ण के रंगराई यानी श्री कृष्ण, उन्हीं के रूप में ये समा चुकी हैं और अब इनको वापस फेर लाना मुश्किल हो चुका है। कितना भी मैं उपाय कर रही हूँ कि मेरी आँखें पहले की तरह हो जाएं, लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा है। वही दृश्य इन आँखों में फिर रहा है, जो दृश्य श्री कृष्ण के दर्शन के समय श्री कृष्ण की छवि, अद्वितीय सुंदर छवि और उसके आसपास का जो दृश्य था वही मेरी आँखों में समा गया है। अब
प्रकारांतर रूप से देखें तो ये ऐसा तो संभव नहीं है कि आंखें कोई देख ना पाएँ, लेकिन ऐसी स्थिति है नायिका की कि उसके कल्पना में वही दृश्य चल रहा है और आगे जो चीज़ है वो भी वो देख कर भी नहीं देख पा रही है। उसके दिमाग में वही दृश्य चल रहे हैं मस्तिष्क में जो जिस समय उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन किया था। यहाँ ये सवैया है, सवैया छंद है और बहुत ही सुंदर इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। सरस और सरल ब्रज भाषा होती ही है, हमेशा बहुत ही सरस लगती है ब्रज भाषा। और अलंकारों में यहाँ पर अनुप्रास बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जैसे देव न देखत है द्युति दूसरी, द कितनी बार है, देखिए 4 बार द आया है। उसी तरह से ये अंत में जो ये मैं आया है, भूप में नुप में, जो भी पद पंक्ति समाप्त हो रही है मैं पर, तो यहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार है यहाँ पर आन ना आनन ओप अनुप में। तो एक आन ना का अर्थ है कि दूसरा कोई नहीं, और दूसरा जो आनन का अर्थ है चेहरा, मुखड़ा या सिर, यहाँ पर चेहरे से अर्थ है। तो यहाँ पर सभंग यमक अलंकार है और बहुत ही स्वाभाविक रूप से ये अलंकार आए हैं। ज़बरदस्ती डाले हुए, इसमें ज़बरदस्ती ठूसे हुए नहीं लग रहे हैं, अपने स्वाभाविक रूप में आए हैं और बहुत ही छंद की शोभा को ये बढ़ा रहे हैं। और विशेष इसमें ये है कि गोपी जो है वो श्री कृष्ण के सौंदर्य पर इतनी मुग्ध हो चुकी है, इतना उनकी शोभा को देखकर एकदम चकित है और मुग्ध है कि उसको वही क्षण और वही पल उसकी आंखों में लग रहा है कि कैद हो गया है, और उसको अतिरिक्त जो भी सामने की चीज़ें हैं वो उसको दिखाई नहीं दे रहे हैं। कल्पना में वही दृश्य में उसी जगह पर विचरण कर रही है जहाँ पर उसने श्री कृष्ण को देखा था। तो ये इस पद की व्याख्या हुई। छठे पद की 2 पद और बाकी हैं जो अगले वीडियो में हम उन पदों की व्याख्या करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।